आज हम आपके लिए लेके आए हैं लेटेस्ट सरकारी जॉब जो कि है आरबीआई में। आरबीआई इंडिया का सबसे टॉप मोस्ट बैंक है, आप सभी को पता है। तो आरबीआई से बेटर बैंक जॉब हो ही नहीं सकती है। आज हम बात करेंगे आरबीआई में जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज के लिए। आरबीआई ने निकाली है कुछ पोस्ट सिविल और इलेक्ट्रिकल जूनियर इंजीनियर्स की। ये एक बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस अपॉर्चुनिटी है अगर आप अपना बैंकिंग करियर बनाना चाहते हैं तो। इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है 16th ऑफ अप्रैल से, जिसकी लास्ट डेट है 6th ऑफ मई। बट इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो अभी फिक्स नहीं है, जो टेंटेटिव डेट है वो है 6th ऑफ जून। तो प्लीज़ फॉर्म भरने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है, जल्दी अप्लाई करें, लास्ट डेट तक का वेट ना करें। अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए आपके पास या तो 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए या डिग्री होनी चाहिए सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, जिसमें आपके मिनिमम मार्क्स कुछ इस प्रकार होने चाहिए। जनरल कैटेगरी से अगर आप हैं तो डिप्लोमा अगर है तो 65%, डिग्री है तो 55%। वहीं अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास डिप्लोमा होल्डर के लिए होने चाहिए 55% मार्क्स और डिग्री होल्डर के लिए होने चाहिए 45% मार्क्स। इसकी एज लिमिट 20 से 30 साल की है। एज की जो रिलैक्सेशन है वो जैसे जैसे आरबीआई के नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंगली अलग अलग रखी गई है फॉर डिफरेंट रिजर्व्ड कैटेगरीज। अब एक्सपीरियंस इस पोस्ट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आई एम सॉरी बट ये प्योर फ्रेशर्स के लिए जॉब नहीं है। डिप्लोमा होल्डर्स के पास मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और डिग्री होल्डर्स के पास मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। आपको अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फ्रॉम योर ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आपने कहीं पे काम किया है, वहाँ पे उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको लगाना ही पड़ेगा। अब हम बात करते हैं आरबीआई के जॉब की सैलरी की और इसके बेनिफिट्स की। यहाँ पे आपको बेसिक पे मिलता है 29,000 रुपीज़, जो कि ऑफ कोर्स काफ़ी सारे बेनिफिट्स के साथ आता है, जिससे कि आपकी ग्रॉस मंथली सैलरी हो जाती है अप्रॉक्सिमेटली 91,000 रुपीज़। हाँ, बिल्कुल 91,000 रुपीज़। इसके अलावा आपको बेनिफिट्स तो मिलते ही हैं, क्योंकि ये आरबीआई की जॉब है जिसका मतलब होता है एक स्टेबल करियर और काफ़ी हाईली रिस्पेक्टेबल जॉब। इसमें आपको मिलता है एचआरए जो कि होता है हाउस रेंट अलाउंस, जो कि डिपेंड करता है आप किस सिटी में पोस्टेड हैं। दूसरा आपको मिलता है मेडिकल फैसिलिटीज़ आपके लिए और आपके परिवार के लिए। इसके अलावा आपको मिलते हैं ट्रैवल बेनिफिट्स या फिर अगर आप उसे रीइंबर्स करना चाहते हैं तो वो। और साथ ही साथ आपको मिलती है पेंशन और सिक्योरिटी, पेंशन स्कीम और कंप्लीट 100% जॉब सिक्योरिटी। ये है आरबीआई की खासियत। अब हम बात करते हैं इसके एग्ज़ाम के पैटर्न की, मतलब कितने क्वेश्चंस होते हैं, कितने मार्क्स होते हैं वगैरह-वगैरह। तो इस पेपर में टोटल क्वेश्चंस आपको मिलेंगे 180, जिसके टोटल मार्क्स होंगे 300। टोटल एग्ज़ाम की ड्यूरेशन होती है 150 मिनट्स। अब हम इसको समझते हैं सेक्शन वाइज़। तो इसमें पहला सेक्शन होगा इंजीनियरिंग पेपर नंबर 1, जो कि आपका होगा पूरे 100 नंबर का। दूसरा आपका होगा इसमें सेक्शन इंजीनियरिंग नंबर पेपर 2, जो कि अगेन 100 नंबर का होगा। उसके बाद आता है इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, जो कि होगा 50 मार्क्स का। और फिर आता है रीज़निंग, ये भी आपका होगा 50 मार्क्स का। तो जिस हिसाब से आपके इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स का कैरी टोटल हो गया 200 नंबर आउट ऑफ द 300 मार्क्स, जिसकी सबसे ज़्यादा वेटेज रहती है। इसीलिए आपको अपनी टेक्निकल प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग रखनी है। एंड हाँ, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। हर एक रॉन्ग आंसर पे आपको 0.25 मार्क्स डिडक्ट होते हैं, तो इसलिए आपको एक-एक क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से करना है। एंड हर सेक्शन को सेपरेटली क्वालीफाई करना ज़रूरी है, क्योंकि सारे सेक्शंस का कट ऑफ अलग-अलग होगा। सो सेक्शनल कट ऑफ को इग्नोर मत करिएगा। तो आइए अब हम जानते हैं इसके सिलेबस के बारे में। सिलेबस 2 भागों में डिवाइडेड है। पहला जनरल सब्जेक्ट्स और दूसरा कोर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स। जनरल सब्जेक्ट्स में आपके आते हैं इंग्लिश और रीजनिंग। ये सेक्शन काफ़ी बेसिक लेवल का होता है और बहुत थोड़ी प्रिपरेशन की ज़रूरत है। इसमें आपको अपना ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी इसमें आपका जो कवर होता है वो ये है: ग्रामर एंड वोकैब्युलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। अब जो मेन फोकस आपका होना चाहिए वो है इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स, जिसमें पहला होता है सिविल इंजीनियरिंग, जिसके अंदर टॉपिक्स आते हैं आरसीसी, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, फ्लूइड मैकेनिक्स। अब दूसरा टॉपिक आता है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसमें आपके कवर होते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन्स, पावर सिस्टम्स, सर्किट एंड नेटवर्क थ्योरी। पूरा सिलेबस आप कवर करने की जगह इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर फोकस करें, बिकॉज इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स को ही सबसे ज़्यादा वेटेज दी गई है।
सिर्फ इंजीनियरिंग के ही टोटल 200 मार्क्स हैं आउट ऑफ 300, तो ज़्यादा फोकस अपना इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स पर ही रखें। अब हम आ गए हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस पे। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, बट सिंस ये आरबीआई की रिक्रूटमेंट है तो काफ़ी कॉम्पिटिटिव तो होगा ही बिकॉज़ बहुत लोग इसमें अप्लाई करते हैं। तो आइए जानते हैं हर स्टेज को आराम से। पहली स्टेज होती है आपकी ऑनलाइन एग्ज़ाम। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज है ही। बिना इसको क्लियर करे आप नेक्स्ट स्टेज तक पहुँच ही नहीं सकते हैं। नेक्स्ट होता है आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है वो आपको बेसिकली क्वालिफाइंग टेस्ट है जो कि आपको अपने लोकल लैंग्वेज को क्वालिफाई करना है। ये आपकी एबिलिटी को चेक करता है कि आपकी रीजनल लैंग्वेज जो आपका पोस्टिंग स्टेट है, क्या उसकी आपको नॉलेज है या नहीं। फाइनल जो सिलेक्शन होता है वो आपके ऑनलाइन एग्जाम्स के मार्क्स के बेसिस पर ही होता है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट सिर्फ और सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, तो आपका मेजर एंड मेजर फोकस सिर्फ यही होना चाहिए, क्वालिफाइंग एग्जाम्स पर। अब हम इसके लिए अप्लाई कैसे करें? एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीटली ऑनलाइन है। इसके लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप वेबसाइट पर आरबीआई की ऑफ़िशियल वेबसाइट पर विज़िट कीजिए। वहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। उसमें आप अपनी सारी पर्सनल एंड एजुकेशनल डिटेल्स फ़िल अप कीजिए, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए और एप्लीकेशन फ़ीस जो कि जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है ₹450, एससी, एसटी एंड अदर कैटेगरीज़ के लिए है ₹50। तो ये आप जाके भरिए एंड आपका एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाएगा। ऑफलाइन एप्लीकेशन अलाउड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड ही अवेलेबल है। एंड प्लीज़ लास्ट डेट का वेट ना करें, सर्वर इश्यूज़ हो सकते हैं, तो इसका ज़रूर ध्यान रखें। फाइनली थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं अब प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की कि मतलब आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए इसकी, क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो जैसे कि हमने पहले भी बताया है कि इंजीनियरिंग पर ही आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो 80% ऑफ द टाइम आप अपना दीजिए अपने इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स को एंड उसके अलावा 20% टाइम आप अपने दीजिए जनरल सब्जेक्ट्स को जिसमें आता है इंग्लिश प्लस रीजनिंग। बिकॉज जो 80% मार्क्स हैं आपके वो आपकी इंजीनियरिंग से ही आएंगे। इंग्लिश एंड रीजनिंग तो आपको 20% टाइम एलोकेट करना पड़ेगा क्योंकि आपकी सेक्शनल कट ऑफ है, उसे भी आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो आपका डेली स्टडी प्लान कुछ इस प्रकार होना चाहिए, जैसे आपने 2 से 3 घंटा डेली पढ़ा इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स को और 1 घंटा आपने प्रैक्टिस करी, मॉक टेस्ट, रिविजन्स वगैरह की। ये आपका कंपल्सरी स्टडी प्लान होना ही चाहिए। जो चीज़ें आपको ज़रूरी करनी है, वो ये हैं, जैसे कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने चाहिए, फुल लेंथ के मॉक टेस्ट करने चाहिए रेगुलरली और हाई वेटेज टॉपिक्स को रिपीटेडली रिवाइज़ कीजिए, बार-बार उन्हें रिवाइज़ कीजिए। और ये सब चीज़ें प्लीज़ अवॉइड कीजिए। कुछ भी कहीं से भी पढ़ लेना, ज़्यादा टाइम स्पेंड करना लो वेटेज टॉपिक्स के ऊपर, क्योंकि जितना स्मार्ट स्टडी आप करेंगे, उतने ही चांसेस आपके बेटर हो जाएँगे सिलेक्शन के। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें। तो अब आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल ही गई होगी इस आरबीआई जूनियर इंजीनियर की जॉब के लिए। तो आप वेट मत कीजिए, आज ही अप्लाई कीजिए। एप्लीकेशन का लिंक और नोटिफ़िकेशन, कंप्लीट नोटिफ़िकेशन आपको कैप्शंस में मिल जाएगा। अभी चेक कीजिए। और इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई भी क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं आरबीआई जेईई। हम आपके साथ सारी फ्री रिसोर्सेज़ भी शेयर करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा या फिर आप और भी स्ट्रैटेजीज़ या डेली की गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमें सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।